हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज के मज़ेदार चुटकुले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। एक औरत अपने बच्चे को लिए रो रही थी। एक इंजीनियर ने औरत से रोने की वजह पूछी। औरत ने कहा, मेरा बच्चा बीमार है और मेरे पास दवा के लिए पैसा नहीं है। इंजीनियर ने 1,000 का नोट दिया और कहा, जाओ दवा ले लो और 100 रुपये का दूध भी ले लेना और बाकी के पैसे मुझे वापस देना। औरत थोड़ी देर बाद दवा और दूध ले आई। बाकी के 650 रुपये इंजीनियर को वापस कर दिए। इंजीनियर खुश हुआ और सोचने लगा कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। डॉक्टर को फीस भी मिल गई, बच्चे को दवा भी मिल गई और मेरा नकली नोट भी चल गया। एक बार फोन की घंटी सुनकर जब संता ने फोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो, फ्रिज चल रहा है? संता, हाँ चल रहा है। आप कौन? फोन करने वाला बोला। तो फिर पकड़ लो वरना भाग जाएगा। फोन करने वाले ने थोड़ी देर बाद दोबारा फिर फोन किया, हेलो, फ्रिज है? संता गुस्से से बोला, नहीं है। फोन करने वाला बोला, कहा भी था पकड़ लो भाग जाएगा। एक बार एक बुजुर्ग महिला शराब की दुकान में जाती है और वहाँ बैठे हुए एक शराबी को समझाते हुए कहती है, महिला, बेटा तुम्हें पता है शराब पीना बहुत ही बुरी बात है, इससे तुम्हारी सेहत को कितना नुकसान हो सकता है। उस महिला की बात सुनकर वह शराबी कहता है, माताजी बात तो आपकी सही है, पर मैं क्या करूं? मैं तो अपनी परेशानियां भुलाने के लिए शराब पीता हूं। शराबी की बात सुनकर महिला फिर उसे समझाते हुए कहती है, बेटा शराब पीने से परेशानी कैसे हल हो सकती है, जरा मुझे भी समझाओ। शराबी बोला, तो ठीक है, आप भी जरा एक पैग लगाकर देखो और अगर उसके बाद भी आप मुझे शराब छोड़ने के लिए कहेंगी तो मैं शराब पीना हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। शराबी की बात सुन महिला जवाब देती है। महिला कहती है, ठीक है बेटा, पर मेरी एक शर्त है कि तुम मेरे लिए शराब स्टील के गिलास में लाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि मैं तुम्हारे साथ शराब पी रही हूँ। शराबी उस महिला की बात मान जाता है और काउंटर पर जाकर वेटर से कहता है, मुझे एक पैग विस्की 2 स्टील के गिलास में डालकर। शराबी की बात सुनकर वेटर मुस्कुराता है और जवाब देता है, अच्छा तो वह शराबी बुढ़िया आज फिर से आ गई। नो 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 नो। एक शराबी नशे में टुन्न होकर जा रहा था तो पीछे से एक रिक्शा वाला आया। उसने कहा, हट जाओ हट जाओ। शराबी हट गया और साइड पर एक घर के दरवाजे के सहारे खड़ा हो गया। वहां उसे नींद आ गई। सुबह घर के मालिक ने दरवाजा खोला तो शराबी नीचे गिर गया और चिल्लाते हुए बोला, यार इतना तो साइड दिया था फिर भी टक्कर मार दी। एक शराबी ने एक दिन कुछ ज्यादा ही पी ली। लड़खड़ाते कदमों से वह किसी तरह अपने घर पहुंचा और जेब से चाबी निकालकर ताला खोलने लगा। नशा ज्यादा होने पर वह चाबी को ताले में डाल नहीं पा रहा था। चाबी कभी इधर हो जाती कभी उधर। उसे परेशान देखकर एक सज्जन ने उसकी मदद करनी चाहिए। पास आकर सज्जन बोले, लाओ ताला मैं खोल देता हूँ। शराबी ने कहा, नहीं, ताला तो मैं खुद ही खोल लूंगा, तुम केवल दरवाजे को पकड़कर खड़े रहो। एक पिता अपने बेटे को शराब पीने की हानियां बता रहा था। उसने बेटे को समझाने के लिए एक पानी का गिलास, एक शराब का और साथ में 2 कीड़े लाया। उसने एक कीड़े को पानी के गिलास में डाला और दूसरे को शराब के गिलास में। थोड़ी देर बाद पानी में जो कीड़ा था वो जिंदा था और शराब में डाला हुआ कीड़ा मर गया। बाप ने बेटे से पूछा, तो बेटा अभी तुमने क्या देखा और क्या सीखा? पिताजी, यही कि अगर हम शराब पीते हैं तो हमें कभी भी कीड़े नहीं लग सकते।
एक आदमी को एक बढ़िया किस्म की शराब की बोतल उपहार स्वरूप मिली। वह उसे लेकर लपकता हुआ घर की ओर जा रहा था। बोतल मिलने की खुशी में वह इतना मगन था कि सड़क पर आती हुई मोटर कार से बचकर निकल ना सका। लिथड़ गया। उठकर लंगड़ाता हुआ सड़क पार कर रहा था कि कुछ पतली गर्म चीज टांग पर से बहती हुई मालूम हुई। वह दुआ करने लगा, भगवान करे यह खून हो। संता, तुम्हारी टांग कैसे टूट गई? बनता, क्या बताऊं यार, दारू कम पी थी इसलिए टूट गई। संता, क्या मतलब? दारू कम पीने से टांग कैसे टूट सकती है? बनता, सीधी सी बात है, अगर मैंने शक्कर पी ली होती तो मैं ठेके पर ही लुढ़क गया होता। अब चूंकि कम पी थी इसलिए घर की ओर चल पड़ा और रास्ते में एक गड्ढे में गिर गया। भिखारी कार में बैठी सेठानी से बोला, मैडम 10 रुपए दे दो। मैडम ने पैसे दे दिए। भिखारी जाने लगा। तभी मैडम बोली, बाबा दुआ तो देते जाओ। भिखारी बोला, BMW में तो बैठी है मोटी, अब क्या रॉकेट में बैठेगी? सुहाग रात से पहले पप्पू हाथ जोड़कर बैठा हुआ था। पत्नी बोली, जानू भगवान से क्या मांग रहे हो? पप्पू बोला, यही कि तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर पहुंचा दें। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी बड़ी चिंता कर रहे होंगे कि इतनी रात तक जवान लड़की कहाँ है। पत्नी, अच्छा तो सुनो, 4 दिन में तलाक के कागज तैयार करके भी हमारे घर ही पहुंचा देना, समझे? दामाद, आज से मैं रोटी नहीं चावल खाऊंगा। सास, ऐसा क्यों? दामाद, मोहल्ले वालों के ताने सुन सुन कर थक गया हूँ। रोज कहते हैं कि ससुराल वालों की रोटी तोड़ता हूँ। एक आदमी अपने दोस्त के घर गया और दरवाजे की घंटी बजाई, जो सुनकर एक बच्चा बाहर आया। आदमी, बेटा पापा घर पर हैं? बच्चा, अंकल पापा तो बाजार गए हैं। आदमी, चलो बड़े भाई को बुला दो। बच्चा, जी वो तो क्रिकेट खेलने गया है। आदमी, बेटा मम्मी तो होंगी घर पर। बच्चा, जी वो तो किट्टी पार्टी में गई हैं। आदमी गुस्से में, तो बेटा तुम घर पर क्यों बैठे हुए हो, तुम भी कहीं चले जाओ। बच्चा, जी मैं भी तो अपने दोस्त के घर आया हुआ हूँ। सुना है सरकार गरीबों के लिए 6 करोड़ शौचालय बनवा रही है। अरे भाई, पहले गरीब को खिलाओ तो सही, खाएगा इंडिया तभी तो शौचालय जाएगा इंडिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।